Okay, right on. Next topic is integration by partial fractions. Integration by partial fractions. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शंस होते क्या हैं. व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शंस एक्चुअली. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी विल लर्न. ओके, और उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि उनको पार्शियल फ्रैक्शंस निकालने के बाद फिर इंटीग्रेशन कैसे करते हैं. ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस है. विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. सबसे पहले हमारे पास जो है फर्स्ट डेफिनेशन इज रैशनल फंक्शन. रैशनल फंक्शन क्या होता है. ठीक है, तो लिखिए एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म. फर्स्ट डेफिनेशन, एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म y is equal to fx is equal to px upon qx, where qx is not equal to 0. Any function of the form y is equal to fx is equal to px upon qx, where qx is not equal to 0 and px and qx are polynomial functions. Px and qx are polynomial functions. px और qx वो पॉलिनोमियल्स हैं, किसी भी डिग्री के हो सकते हैं. आर पॉलिनोमियल फंक्शंस इज कॉल्ड एज अ रैशनल फंक्शन. इज कॉल्ड एज अ रैशनल फंक्शन. सो एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म px by qx, जहां पे px और qx दोनों के दोनों क्या है, दे आर पॉलिनोमियल फंक्शंस. दिस इज कॉल्ड एज द रैशनल फंक्शन. वी कॉल इट एज द रैशनल फंक्शन. ओके, now next definition लिखिए. next is our proper rational function. proper rational function. ठीक है, तो रैशनल फंक्शन जो होता है, मतलब ये px अपॉन qx है, कब हम इसको प्रॉपर बोलते हैं कि इट इज अ प्रॉपर टाइप ऑफ रैशनल फंक्शन. ठीक है, when the degree of numerator is less than the degree of the denominator. So write down, लिखिए that rational function in which the degree of numerator is less than the degree of denominator. Degree of numerator is less than the degree of denominator is called as rational, is called as the proper rational function. Is called as the proper rational function. ठीक है, सो प्रॉपर रैशनल फंक्शन में आपके पास क्या है, न्यूमरेटर जो है px, उसकी डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर qx की डिग्री से छोटी ही होगी. ठीक है, तीसरा लिखिए, तीसरी डेफिनेशन है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन. इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन. लिखिए, इफ द डिग्री ऑफ, है ना, इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ऐसे करके लिखना, इफ द डिग्री of numerator is greater than or equal to degree of denominator. If the degree of numerator is greater than or equal to the degree of denominator, then it is defined as improper rational function. Then it is defined as improper rational function.
ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेथड है ये हम अप्लाई कब करते हैं, ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो, मतलब डिग्री न्यूमरेटर वाले ज्यादा हो, तब कभी भी ये अप्लाई नहीं किया जाता, तब हम उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। तो ये लिख दीजिए आप एज नोट डालिए। वी अप्लाई द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस only for proper rational functions. We apply method of partial fraction only for proper rational functions. And if the rational function is improper, then we first convert it into proper. If the rational function is improper, then we first convert it into proper. By manipulation or long division, whatever is applicable जहां पे ना, by manipulation or long division. कहां तक लिखा है वो बोला? Then we convert it into first proper rational function by manipulations or by long division, and then we apply partial fractions. And then we apply partial fractions. तो ये तो एक नोट हो गया। अच्छा, अब जो है पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं, उसके रूल्स क्या हैं वो देख लेते हैं जरा, ठीक है। तो लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टेबल फॉर पार्शियल फ्रैक्शंस। फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए इसको। एक टेबल से हम समझेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनाए जाते हैं। तो यहां पर जितने भी मैं ले रहा हूं, जितने भी मैं रैशनल फंक्शंस लूंगा, सबके सब प्रॉपर टाइप के होंगे। मतलब न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर का डिग्री से कम ही मैं ले रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिया, मेरे पास है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई, मेरे पास है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ऐसे करके ले लिया। दिस इज अ रैशनल फंक्शन एंड इट इज अ प्रॉपर टाइप ऑफ रैशनल फंक्शन, यू कैन सी इट केयरफुली, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है और न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, तो प्रॉपर हो गया, ठीक है। अगर हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या बनेंगे? जब डिनोमिनेटर में सेकंड डिग्री और फैक्टर्स हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, कैपिटल ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल बी अपॉन एक्स माइनस बी, इस तरीके से। तो एक्स माइनस ए यहां और एक्स माइनस बी, ऐसे करके ये दो पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाते हैं, ठीक है। फिर कैपिटल ए और कैपिटल बी आर कॉन्स्टेंट्स, उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो अभी हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन का एक चार्ट जैसा है वो आप बना लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक ही हो लेकिन वो इस तरीके से हो, मतलब एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, इट इज अ क्वाड्रेटिक। अब न्यूमरेटर में क्या हो, न्यूमरेटर में जो कुछ भी हो क्वाड्रेटिक से कम डिग्री का हो सकता है लीनियर हो सकता है 0 डिग्री का कुछ कांस्टेंट हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पर क्वाड्रेटिक था, ऊपर लीनियर था, यहां पे मैं कुछ कांस्टेंट ले लेता हूं, लेट मी टेक इट इज पी, 0 डिग्री का कांस्टेंट ले लिए। तब पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनते हैं, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शंस फिर बनेंगे a अपॉन a इज सम कांस्टेंट, a अपॉन दिस फैक्टर दैट इज x माइनस a प्लस b
बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इस तरीके से फैक्टर्स बनेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे सर, ठीक है। तो ये टेबल आपको बस याद रखना है, ठीक है। याद क्या रखना है, इससे आप सीख जाओगे बेसिकली, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या यहां पे किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, मान लो कि आपके पास नेक्स्ट ऐसे है कि नीचे मान लो आपके पास x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर है। इट इज अ काइंड ऑफ अ क्यूबिक, क्योंकि डिग्री 3 है। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, क्यूबिक है। तो क्यूबिक के ऊपर न्यूमरेटर में हमेशा क्या आएगा, क्यूबिक से डिग्री कम, यानी कि क्वाड्रेटिक आ सकता है, लीनियर आ सकता है, या फिर कांस्टेंट आ सकता है, मतलब डिग्री 0 भी हो सकती है ना। तो हम यहां पे कुछ भी ले लेते हैं, लेट अस टेक इट हियर एज अ क्वाड्रेटिक। मान लो एक कोई क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो भी डिग्री डिनोमिनेटर की है वो ज्यादा ही होनी चाहिए न्यूमरेटर की डिग्री से, तभी बात बन पाएगी। अच्छा, अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस में, अच्छा पार्शियल फ्रैक्शंस में अब ऊपर का कोई रोल नहीं है, सिर्फ रोल डिनोमिनेटर का है। एक बात ये याद रखना, ऊपर का सिर्फ ये रोल है कि ऊपर के जो भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से कम होनी चाहिए। तो जब डिनोमिनेटर यहाँ पे इसका पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 3 है, तो ऊपर सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री या 0 डिग्री कुछ भी हो, आगे राइट हैंड साइड में सेम ही चीज रहेगी, ठीक है। क्या चीज रहेगी, अब देखो यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स है, दिस इज अ लीनियर एंड दिस इज अ लीनियर फैक्टर, इसका होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले a अपॉन एक लीनियर फैक्टर ले लो x माइनस ए, फिर b अपॉन दूसरा लीनियर फैक्टर ले लो x माइनस बी, फिर क्योंकि ये x माइनस बी होल स्क्वायर है, ठीक है ना, तो यहां पर क्या करेंगे, c अपॉन तीसरा लीनियर फैक्टर ले लो x, तीसरा क्या बनेगा x माइनस बी होल स्क्वायर, इस तरीके से। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसा नहीं है, यहां पर मान लो 3 अलग अलग लीनियर फैक्टर्स है, वो भी लिख लेता हूं जरा यहां पे। मान लो आपके पास डिनोमिनेटर में है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, ऐसे हो सकता है, ठीक है। आपने फैक्टराइजेशन किया और ये ऐसे करके आ गया, ठीक है। अभी न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यहां पे, हम यहां पे ले लेते हैं कुछ भी, लेट अस टेक अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, यही ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लेते हैं। तब क्या पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, तो सिंपल सी बात है, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो 3 फैक्टर्स यहां पर है, तो ये बनेंगे। अगर एक फैक्टर 2 बार हो, मतलब एक्स माइनस बी होल स्क्वायर हो, तो पार्शियल फ्रैक्शंस ये बनेंगे, ठीक है। फिर कांस्टेंट्स ए बी सी की वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो अभी सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, वो चीज हम अभी सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं जरा, मान लो इस टेबल के नीचे ही, आप लोगों ने नीचे ही लिखते रहना, मैं यहां पे करता हूं ऊपर। मान लो कभी आपके पास ऐसा हो कि मान लो एक फैक्टर तो है x माइनस ए, और दूसरा जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है, बट इट इज नॉट फैक्टराइजेबल, वी कांट फैक्टराइज इट, मिडल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह हो नहीं रहा है, ठीक है। वो कुछ और ही है, जैसे मान लो वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ऊपर, अब ये नीचे की डिग्री कितनी बन गई, 3, ऊपर कुछ भी हो सकता है, 3 डिग्री से कम वाला कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लेट अस टेक पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक ले लिया। अब यहां पर देखो, ये भी क्यूबिक था, ये भी क्यूबिक था, ये भी क्यूबिक है, लेकिन इस क्यूबिक में ये फर्क है कि यहां पर तीनों फैक्टर्स हमें नहीं पता, एक ही फैक्टर पता है, और दूसरा क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तब हम कैसे करते हैं, तो तरीका ये है, देखो, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर x माइनस ए प्लस दूसरा फैक्टर जो है, दूसरा फैक्टर है क्वाड्रेटिक, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर जो आएगा वो कांस्टेंट नहीं आएगा, इसके ऊपर आएगा लीनियर आएगा।
जो भी यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे सेकंड डिग्री तो ऊपर लीनियर आएगा, अगर क्यूबिक होता तो ऊपर क्वाड्रेटिक आता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड डिग्री है तो ऊपर आएगा लीनियर bx प्लस कैपिटल सी, ऐसे करके। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इन तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू जो है वो हम निकालेंगे विद सम मेथड, वो अभी हम देखेंगे, हर तरफ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन होगा। तो बस इतने रूल्स काफी है, आई थिंक सो। हाँ ठीक है, चलिए जरा लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन, आपको कुछ इसमें प्रैक्टिस करते हैं। लिखिए इंटीग्रेट द फॉलोइंग। ठीक है, तो थ्योरी के नाम पे इतना ही है पार्शियल फ्रैक्शंस में। मान लो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड कब यूज होगा, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है जब भी रैशनल फंक्शंस आ रहे होंगे, तो वो आपको देखना है। रैशनल फंक्शन है, बिल्कुल है, ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नीचे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ऑफ कोर्स इट इज अ काइंड ऑफ अ रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन में पार्शियल फ्रैक्शंस का मेथड यूज होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, क्या ये प्रॉपर है वो चेक करो। क्या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है? बिल्कुल है भाई। देखो न्यूमरेटर की डिग्री तो 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तो कम है। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, तो आप इसको फिर भी कर सकते हैं। अब आप कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इंटीग्रेशन के साइन को छोड़ो, आप इसको पकड़ो जिसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आप ब्रेक करिए पार्शियल फ्रैक्शंस में, ठीक है। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में, तो यहां पर ये लीनियर है और यहां पर ये क्वाड्रेटिक है। ऊपर को छोड़ दो, ऊपर का कोई लेना देना नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन लीनियर प्लस, यहां पे क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के ऊपर लिखेंगे bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक, bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है, अब हम यहां पे सीखेंगे कि कैसे हम ए बी सी की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप इस डिनोमिनेटर को वहां मल्टीप्लाई करिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इनको जब हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए प्लस फिर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा bx प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारे पास आया, ठीक है। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ अ पॉलिनोमियल। लेफ्ट हैंड साइड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट हैंड साइड में भी क्वाड्रेटिक ही है, और यहां पर जो है a b c कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, तो वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंट डिग्री टर्म्स। तो लिखिए, इसके आगे लिखिए, वी कंपेयर द कोफिशिएंट्स of different terms to find out the value of a, b and c. We compare the coefficients of different terms to find out the value of a, b and c. तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी की वैल्यूज को निकालने के लिए हम यहां पर कंपैरिजन करते हैं। किसका कंपैरिजन करते हैं? हम यहां पर कंपैरिजन करते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, ठीक है, और x का कोफिशिएंट लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, ठीक है। तो हमारे एनसीईआरटी में एक्चुअली ये मेथड मेंशन्ड है कि कंपेयर द कोफिशिएंट्स, ऑल्दो हम यहां पे एक ट्रिक भी लगाएंगे जिससे बहुत जल्दी आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको यहां पर एक ही क्वेश्चन में, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपको यहां पे हर मेथड बता रहा हूं। हम कंपैरिजन कैसे करते हैं वो आप सीख लो,
वहां से एबीसी कैसे निकालते हैं, फिर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, जिससे हमारे को काफी आसानी हो जाएगी। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन रहने दो, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट्स ओपन कर दो आप, तो यहां पे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ब्रैकेट ओपन कर दी हमने। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया a प्लस बी। अच्छा, यहां पर x कॉमन रखो, तो x कॉमन रखा तो c प्लस बी, और लास्ट में ये कांस्टेंट टर्म्स हैं a प्लस सी। बस अब इसको कंपेयर करो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, यहां पे a प्लस बी, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। दूसरी इक्वेशन, यहां पे x का कोएफिशिएंट 1, यहां पे c प्लस बी, तो 1 इज इक्वल टू c प्लस बी। यहां पे कांस्टेंट 1, वहां पे a प्लस सी, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस सी। हमने कंपेयर किया, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया और 3 इक्वेशंस बना दी। 3 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल्स है, सॉल्व हो जाएंगी किसी भी तरीके से, एबीसी निकल जाएगा। दिस इज द मेथड दैट इज गिवन इन आवर एनसीईआरटी, बट आई विल गिव यू अनदर क्विक मेथड, ठीक है। तो चलो फिलहाल इसको सॉल्व कर लेते हैं। खैर इसको तो आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो, आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 3, ये a 2 बार आएगा, b भी 2 बार आएगा, c भी 2 बार आएगा, तो आ जाएगा 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c। तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3/2। बस यहां से क्वेश्चन खत्म। a प्लस बी 1 है, तो इस a प्लस बी को 1 डालो, तो 1 प्लस सी इज इक्वल टू 3/2, तो c की वैल्यू आ जाएगी 3/2 माइनस 1, दैट विल बी 1/2। अच्छा, b प्लस सी 1 है, इसी में b प्लस सी को 1 डालो, तो आ जाएगा a प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से 1/2। अच्छा, अब a प्लस सी 1 है, 1 इसी में डाल दो, a प्लस सी 1 डाल दो, तो उसी तरीके से b की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी। एबीसी तीनों की वैल्यूज 1/2 आ गई। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन, वी हैव कंपेयर्ड द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट, एंड देन वी हैव गॉट इट। नाउ आई विल टेल यू, दिस वाज द वन मेथड। तो ये मेथड हमने कहां से स्टार्ट किया, ये इसको करने में इतना वो लग गया, इतना एफर्ट लग गया, ठीक है। इस इक्वेशन तक तो हमें करना ही है। अब देखो इसके आगे अगर हम एक थोड़ा सा ट्रिक यूज करें, वो क्या है, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है और x की हर वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वली आएंगे, इक्वल तो आ ही चुके, तो x की हर वैल्यू के लिए तो हम x की कुछ वैल्यूज पुट कर देते हैं, और हम ऐसी वैल्यूज पुट करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूं, देखो अगर यहां पे मैं x की वैल्यू -1 पुट करूं, तो -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, और ये a की वैल्यू डायरेक्टली मुझे मिल जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, समझ रहे हो बात को। तो मैंने क्या किया, लेट अस पुट, देखो यहां पे पुट x इज इक्वल टू -1, है ना, इस स्टेप के बाद, ठीक है। अब हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, x डिफरेंट कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो वी आर पुटिंग x इज इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा, यहां -1 डालो, तो -1 स्क्वायर -1 + 1, और राइट हैंड साइड में यहां -1 डालो, तो -1 स्क्वायर + 1 इंटू a, प्लस ये वाला टर्म तो सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहां पे बचा 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। कुछ कंपैरिजन नहीं करना पड़ा, सीधा यहां से भी आ रही थी a की वैल्यू 1/2, लेकिन यहां कंपैरिजन कर रहे थे हमने, यहां पर अपनी चालाकी के साथ कुछ ऐसी वैल्यूज पुट कर दी जिससे हमारा काम बन गया। अच्छा, अब क्या पुट करें कि भाई हमें फायदा हो। अब आप ऐसा करो, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, x इज इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई करेगा लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड, उससे भी सिंपलीफिकेशन होगा, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 0 + 0 + 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये 0 + 1,
दैट विल बी 0 प्लस 1 इंटू ए प्लस यहां पे ये 0 हो जाएगा 0 प्लस सी इंटू ये 0 प्लस 1, तो 0 प्लस सी इंटू 0 प्लस 1. सो व्हाट इज लेफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज 1, राइट हैंड साइड इज ए प्लस सी. तो देखो a प्लस सी 1 यहां पर भी आ रहा था a प्लस सी 1, लेकिन ये थोड़ा दिमाग लगा के आ रहा था, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा, कंपेयर करना पड़ा कोफिशिएंट्स को. यहां पर सीधा पुट करके आ गया. अब a की वैल्यू 1/2 है, a की वैल्यू यहां 1/2 डाल दो, तो 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस सी. 1/2 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इज योर सी, दैट इज अगेन 1/2. तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई. तो ये पुट करके जो होता है ये थोड़ा सा रिलेटिवली इजी रहता है बच्चों के लिए, ठीक है. और पुट क्या किया जाए, पुट वो करना चाहिए जिससे यहां पे कोई फैक्टर 0 बन रहा हो. तो वैसा तो हमारे को खैर इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में a की वैल्यू थी, वो थी x इज इक्वल टू -1, तो यहां पे ये 0 बना, ठीक है. अच्छा, अब हमारा रह गया सिर्फ b, ओनली b इज लेफ्ट, ठीक है. अच्छा, b लेफ्ट रह गया, तो अब हम क्या पुट करें, 0 भी पुट कर दिया तो 1 पुट कर दो, ठीक है. 1 के साथ भी तो कैलकुलेशन आसानी होती है, ठीक है. तो लिखिए पुटिंग x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट कर देते हैं और राइट हैंड साइड में भी पुट कर देते हैं, ठीक है. और सॉल्व कर देते हैं, ए बी की वैल्यू यूज कर देंगे. तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3. राइट हैंड साइड में आ जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2 2a प्लस b के साथ 1, तो b प्लस c और 1 प्लस 1 इज 2. a और b की वैल्यूज तो पता है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1/2 है, 1/2 तो डाल दो, तो 2 इंटू 1/2 प्लस यहां पे आ जाएगा b की वैल्यू तो हमें निकालनी है, c की वैल्यू है 1/2 इंटू 2, ओपन कर दो, ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2b प्लस 1, 1 प्लस 1 2, इधर जाकर के 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2b, सो b इज इक्वल टू 1/2. तो हम लोग जनरली इस तरीके से करेंगे क्वेश्चंस, वी विल नॉट कंपेयर, क्योंकि वहां पर कई बार बच्चे जो हैं उनको इतना कंफर्टेबल नहीं रहता, मैंने ये देखा है कंपैरिजन में बच्चे कर नहीं पाते कंपैरिजन, ठीक है. और तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा ये इक्वेशन बनाएंगे, वी विल पुट सम फैक्टर्स, और इस तरीके से एबीसी की वैल्यू फिर से 1/2 1/2 1/2 आ गई, ठीक है. अच्छा जी, अब हमारा ये पार्शियल फ्रैक्शंस बन गए. जब हमने ये कांस्टेंट एबीसी की वैल्यू 1/2 1/2 1/2 निकाल ली, तो आप समझ लो कि हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस बन गए. अब हमें क्या करना है, अब हमें एबीसी की वैल्यू को पुट करना है और उसको अब हम यूज करेंगे. तो मैं यहां से मिटा देता हूं इसको. तीनों वैल्यूज 1/2 आई है. तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ये बचा, ये हमारे पास है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/2 है, तो ये आ जाएगा 1/2 अपॉन x प्लस 1, और b और c दोनों की वैल्यू भी 1/2 है, तो ये आ जाएगा 1/2 1/2, तो 1/2 कॉमन, अंदर आएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये आ गया. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, यहां पर भी इंटीग्रेशन, यहां पर भी इंटीग्रेशन और यहां पर भी इंटीग्रेशन, और यही तो हमें चाहिए था, ठीक है. तो अब हम राइट हैंड साइड को करेंगे, 1/2 कांस्टेंट बाहर, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 डायरेक्ट है, प्लस 1/2 यहां पे भी बाहर कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 x के नीचे ले जाओ, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, प्लस 1/2 1 के साथ भी ले जाओ 1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 के नीचे भी x स्क्वायर प्लस 1 ले जाओ, तो यहां पे आ जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये तो बड़े सिंपल सिंपल इंटीग्रेशंस हो गए. देखो, दीज आर वेरी सिंपल इंटीग्रेशंस. हाउ, इसका तो हो जाएगा log, ये बन जाएगा 1/2 इंटू log ऑफ 1 प्लस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा 1/2, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, नीचे क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो
और नीचे भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/4 आएगा, यहाँ पे 1/4 और ऊपर बन गया 2x, इसका डेरिवेटिव है तो f डैश x अपॉन fx, तो ये आ जाएगा log ऑफ fx प्लस 1/2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स का, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। दिस इज द आंसर, दैट्स इट। So this was the first question. तो I have explained each and everything in this question कि कैसे कैसे हमें क्या क्या करना है। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जरा, लेट्स मूव अहेड। So let us solve some more questions. Okay, let us go for the integration of dx upon x minus x cube. So we have a cubic polynomial in the denominator and in the numerator we have a constant. Okay, so of course we can do the it is a proper type of this है ना, proper function है हमारे पास, proper rational function है। So proper rational function है तो definitely we can handle it well। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे डिनोमिनेटर में। तो x कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x कॉमन आया और अंदर क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद आप क्या करो कि यहां पर आप इसको इस तरीके से लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x यहां पर है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसमें आ जाएगा आपके पास, फैक्टर्स बना लो, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये ऐसे करके कर लो। ठीक है, तो यहां पे ये क्यूबिक था और इस क्यूबिक के फैक्टर्स पॉसिबल थे, तो पहले फैक्टराइज कर लो। पिछले वाले में तो हमें ऐसा कुछ नहीं था, ऑलरेडी वो फैक्टराइजेबल फॉर्म में गिवन था पिछले वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहां पर ये फैक्टराइज नहीं किया होता, तो आप पहले फैक्टराइज कर लो। अब इसको पकड़ो और इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाओ। तो किसको पकड़ेंगे, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स। अच्छा, यहां पे ये 1 माइनस एक्स है तो इसको मैं x माइनस 1 लिख देता हूं फिलहाल, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस 1 ऊपर ले आता हूं। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर्स बना देते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, -1 तो ऊपर लेके इसके फैक्टर्स हो जाएंगे a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, वो जो हमने रूल्स सीखे, चार्ट जो हमने देखा, वो उस रूल्स के हिसाब से ये फैक्टर्स ऐसे बन जाएंगे। अच्छा, अब क्या करना है, अब इसको उधर मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड साइड में -1, राइट हैंड साइड में ये सारी टर्म जब यहां पर इससे पहले वाली से मल्टीप्लाई होगी तो x से x कैंसिल होगा, सिर्फ ये 2 बचेगा। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू ए, फिर ये सारी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, x माइनस 1 से x माइनस 1 बचे कैंसिल होगा, x इंटू एक्स प्लस 1 बचेगा। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू बी प्लस x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल होगा, जब मल्टीप्लीकेशन होगा x इंटू एक्स माइनस 1 बचेगा। तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू सी, ये ऐसे करके हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, वेरी सिंपल। अब आप क्या करो, अब यहां पर आप पुट करेंगे, क्या क्या पुट करें, जैसे अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 क्यों पुट करें, क्योंकि यहां पे x आ रहा है, ये टर्म 0 हो जाएगी, यहां पे x आ रहा है, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो फायदा देखो अपना, कहां कहां पे फायदा है। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करने पे ये 2 टर्म 0, सिर्फ ये बचेगी, तो वहां से a आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में -1, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ -1 और यहाँ पे +1, ये आ जाएगा -a, वो दोनों टर्म 0, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब x इज इक्वल टू 1 पुट करो, क्यों, क्योंकि यहाँ ये x माइनस 1 है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो x इज इक्वल 1 इज अ रूट, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे भी x माइनस 1 है, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला टर्म 0, तो वहां से b आ जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें देखी जाती है,
तो लेफ्ट हैंड साइड में तो -1 है, राइट हैंड साइड में ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बीच वाला टर्म बचेगा। तो पहले वाला हो गया जी 0, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 डाला, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 1 इज 2, तो आ जाएगा 2b प्लस ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म अपने पास हो जाएगी 0, तो b की वैल्यू -1/2 आ गई, तो b की वैल्यू आ गई -1/2। अच्छा, उसके बाद आप x इज इक्वल टू -1 डालो, क्यों? ये वाला फैक्टर देखो, x प्लस 1, x प्लस 1 का रूट क्या है? x इज इक्वल टू -1, तो -1 डालने पर ये खत्म, ये सेकंड खत्म, सिर्फ ये बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो भैया -1 है, राइट हैंड साइड में ये टर्म 0, यहां पर ये टर्म भी 0, -1 डाल रहे हैं x की वैल्यू, यहां -1 -2 एंड -1 दैट विल बी +2, तो +2c, तो यहां से भी c की वैल्यू क्या आ गई? c की वैल्यू आ गई -1/2। बस ये काम करना होता है, किसी भी तरीके से एबीसी की वैल्यू निकालो, फिर इस इक्वेशन में वापस डाल दो, ये जो इक्वेशन है इसमें वापस डाल दो। इसमें वापस डालेंगे तो a की वैल्यू आई थी हमारे पास 1 -1 -1/2 है ना, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस -1/2/x -1 प्लस -1/2/x प्लस 1, इस तरीके से। ठीक है भाई, तो हमने ये जो था, अब देखो यहां से हम करेंगे ये 1/x - x³ हमने इसको ऐसे फैक्टराइज किया, इसको ऐसे फैक्टराइज किया, और पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से ऐसे लिख दिया। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x - x³ दैट इज इक्वल टू, अब लास्ट में ये देखो ये 3 इंटीग्रेशन आ जाएंगे, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, -1/2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x -1, -1/2 यहां पे भी बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1, तीनों का लॉग आ रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा log x -1/2 इंटू log ऑफ x -1 -1/2 इंटू log ऑफ x प्लस 1। अच्छा, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, जब सभी log में आ रहे हो या सभी tan इनवर्स x में आ रहे हो, तो फिर आपको कांस्टेंट भी log ले लेना चाहिए, फायदा होगा। यहां पे मैं कांस्टेंट ले रहा हूं log ऑफ c। अब देखो फायदा कैसे होता है, ये चारों के चारों लॉग्स कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, और एक हमारे पास रीजनेबली शॉर्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कंबाइन कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये जो 1/2 है इसको पावर में ले जाओ, या फिर इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लो, और -1/2 इन दोनों को कंबाइन करो, log x प्लस log c, वो बन जाएगा log ऑफ x इंटू सी, और बीच वाले दो में से -1/2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा आपके पास log ऑफ x -1 प्लस log ऑफ x प्लस 1, ये ऐसे आएगा। अच्छा, तो ये आपके पास बन जाएगा log ऑफ x इंटू सी। अब जब एडिशन हो रहा होता है तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो -1/2 इंटू log ऑफ x -1 इंटू x प्लस 1। ठीक है, अब आपके पास log ऑफ x c ऐसे आ गया, ये 1/2 को पावर में ले जाओ, तो माइनस log ऑफ, और इसको ओपन भी कर दो, a² - b², तो x² -1 और इसका पावर 1/2, ऐसे आ गया। अब फिर से ये एड अप हो रहे हैं, तो फिर से एड अप हो रहे हैं तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। एकदम कॉम्पैक्ट वे में करना चाहिए अपना आंसर। सॉरी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा log ऑफ xc डिवाइडेड बाय इसका अंडर रूट ऑफ x² -1। दिस इज द फाइनल आंसर। क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो फाइनली इट विल बी ऑलवेज अवेलेबल इन द वेरी कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो इसीलिए यहां पर आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब आपको दिख रहा है कि कांस्टेंट log c लेने से फायदा है, तो फिर आप वही कांस्टेंट लीजिए, यू मस्ट टेक दैट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था